अमरोहा में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद में समाज कल्याण विभाग ने हलचल का दौर लगातार जारी है। R9 टीवी ने छात्रवृत्ति घोटाले को उजागर किया था अपनी जिम्मेदारी के साथ। आपको बता दें, R9 पर खबर के बाद में समाज कल्याण विभाग में हलचल का दौर लगातार जारी है। भागा दौड़ी मच चुकी है। R9 ने छात्रवृत्ति में हुए करोड़ों के घोटाले को उजागर किया था। R9 टीवी के खुलासे के बाद में विभाग ने सभी जिला स्तरीय रिपोर्टों को रद्द आपको बता दें कर दिया था। जिला स्तर की रिपोर्ट तैयार करने वाले बड़े आला अधिकारी मामले की जांच पड़ताल के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था। जल्द ही विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी, इस पूरे मामले में आश्वस्त भी किया गया था। तो लगातार अमरोहा में जिस तरीके से छात्रवृत्ति घोटाले को हमने दिखाया, R9 टीवी ने अपनी प्रमुखता के साथ में इस खबर को दिखाया और इस खबर का महा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद में समाज कल्याण विभाग में हलचल का सिलसिला लगातार उसी दिन से जारी है। आपको बता दें, जिस दिन हमने इस बात का खुलासा किया था कि करोड़ों रुपए का घोटाला इस पूरे छात्रवृत्ति मामले में किया गया है, उसके बाद ही इस खबर का असर हुआ था। लेकिन अब हलचल और ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ अमरोहा नहीं बल्कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। खबर दिखाने के बाद में समाज कल्याण विभाग में हलचल का दौर शुरू हो चुका है। R9 टीवी ने छात्रवृत्ति घोटाले को उजागर किया था और घोटाले को उजागर करने के बाद में तमाम अधिकारियों की कुर्सी भी डगमगाती हुई दिखाई दी थी और 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के लिए। तो ये बड़ा खुलासा जो हमने किया, उसका बड़ा असर, महा असर होता हुआ भी दिखाई दिया है। अब कहीं ना कहीं पूरे महकमे में हलचल का दौर शुरू हो चुका है कि आखिरकार इस तरीके से छात्रवृत्ति घोटाला, वो भी करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था। अमरोहा के साथ साथ तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर यह घोटाला हुआ। R9 टीवी ने अपनी जिम्मेदारी के साथ में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। सरकार और प्रशासन की आंखें खोलने की कोशिश की, विभाग की आंखें खोलने की कोशिश की कि आखिरकार आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है और आपको भनक तक नहीं लगती है। तो इस मामले का खुलासा करने के साथ साथ हमने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछने की भी कोशिश की थी। सत्तासीन बीजेपी से सवाल पूछने की कोशिश की थी कि आखिरकार उनके राज्य में जो जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करते हैं कि हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके राज्य में इतना बड़ा घोटाला आखिरकार कैसे हो जा रहा है, जो पिछली सरकारों के घोटालों के दम पर तमाम सवाल खड़े करते रहे, रैलियों में तमाम सवाल खड़े करते रहे और उनके राज्य में इतना बड़ा घोटाला आखिरकार कैसे हो जाता है। ये सवाल भी हमने शासन प्रशासन से और सरकार से पूछने की कोशिश की थी और इसके बाद में अब सियासी महकमे के साथ साथ पूरे विभाग में हलचल का माहौल है। देखना होगा कि आखिरकार और कितने खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। तो संवाददाता संदीप हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है अमरोहा में जिस तरीके से घोटाला हुआ और R9 टीवी ने अपनी प्रमुखता के साथ में इसको उजागर किया, अब तमाम और भी इलाके हैं जहां पे छापेमारी हो रही है, 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो मामले की पड़ताल कर रही है। महा असर R9 टीवी की खबर का क्या अपडेट है? बिल्कुल आपको बता दें, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि अमरोहा में जो करोड़ों रुपए का एक छात्रवृत्ति का जो घोटाला हुआ था, जिसको देखने के बाद R9 टीवी पे एक खबर भी चली थी और इस पूरे मामले पर एक डिबेट कराई थी और उस खबर के बाद से ही कह सकते हैं कि जो ये पूरा विभाग है ये सत्ते में आ गया था और जिसको देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई करी जा रही है। वो कार्रवाई ये है कि एक पूरी 5 सदस्यीय की जो टीम है वो गठित कर दी गई है और जिला स्तर पे जितनी भी जांचें चल रही थी, जिला स्तर पे जितनी भी चीजें हो रही थी, उन सभी को रद्द कर दिया गया है और अब पूरा स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा, जिससे कह सकते हैं कि कई बड़े जो अधिकारी हैं या हम बात करते हैं कि कई बड़े जो कह सकते हैं घोटाले हैं वो सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं से आनंद फानंद में जो विभाग है वो अब किसी भी दोषी को नहीं बख्शना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं R9 टीवी पर इस पूरे मामले में डिबेट हुई थी, कहीं ना कहीं से विभाग की भी एक किरकिरी हुई है कि इतना बड़ा जो घोटाला चल रहा था, आखिर उसकी भनक जो है वो विभाग को क्यों नहीं थी और अगर विभाग को इस पूरे मामले की खबर थी तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई करी गई थी। ऐसी तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं जो सदस्य एक पूरी जांच टीम मिली गई है उसको साफ तौर पे कहा जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और 5 सदस्यीय टीम का गठन भी इसमें किया गया है जो मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो खुलासा हमने किया था उसमें अब कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाएगी, उसको लेकर क्या अपडेट है कि आखिरकार जो कमेटी का गठन किया गया है उसकी जांच कैसे चल रही है और कैसे और खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में? संदीप।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही R9 टीवी पे जिस तरह से डिबेट चली थी और जिसके बाद अगले दिन संडे था यानी छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके एक दिन पहले ही विभाग ने तुरंत फोन पर इसकी एक पूरी जांच मांगी थी और कहा था रिपोर्ट जो है वो लखनऊ में सौंपी जाएगी। और जिसके बाद आज जब विभाग में बात करी जाती है तो विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो साफ तौर पे नाराज नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि कहां पर किस तरह की लापरवाही करी गई है, इसकी एक पूरी जांच रिपोर्ट बनाई जाए। 5 सदस्यीय टीम का आज गठन किया गया है, जिसके बाद अब कल से इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, किस सन में ये पूरा ये घोटाला हुआ है, और जो एक बता दें कि करोड़ों रुपए का घोटाला था, आखिर इसकी भनक किस किस को थी, कौन से बड़े अधिकारी इसकी में शामिल थे, ऐसी तमाम बातें हैं जो जांच सदस्यीय टीम अपने रूटीन में लेकर आएगी। और कह सकते हैं कि इस पूरी जांच टीम के बाद में जो भी खुलासे में नाम सामने आएंगे उस पर विभाग जो है वो हमेशा से देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई घोटाला होता है और या जब भी ऐसा कोई खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि छोटी मछलियां इसमें फंसती हैं, लेकिन जो बड़े आला अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। इस पूरे मामले में आपको जांच किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि निचले स्तर के अधिकारियों को सीधे तौर पर बर्खास्तगी होती है, सजा उनको मिलती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि करोड़ों का घोटाला हो जाए और विभाग के आला अधिकारियों को इस बात की भनक ना हो। बिल्कुल, देखिए आपका कहना साफ तौर पे बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से देखिए ये करोड़ों रुपए का घोटाला था, उसको देखते हुए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें नीचे के अधिकारी तो शामिल रहे होंगे, लेकिन इसमें साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं वो चाहे प्रशासनिक रूप पर हो चाहे किसी भी रूप में हो, वो सभी लोग इसमें शामिल रहे होंगे। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े घोटाले में तमाम बड़े अधिकारी भी सामने आएंगे, उनके नाम भी खुलकर सामने आएंगे और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उनका नाम भी इस घोटाले में शामिल हो सकता है। तो R9 टीवी पर जिस तरह से कह सकते हैं जब से ये खबर चली है, कहीं ना कहीं से वहां के विभाग के जो अधिकारी हैं और साथ साथ लखनऊ में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पे सख्त नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि वहां का कौन सा अधिकारी इसमें मिला है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा घोटाला है तो कोई छोटे रैंक का अधिकारी जो है वो इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकता है। तो एक कोई बड़ा अधिकारी है कह सकते हैं जो इस पूरे घोटाले में शामिल है। अब 5 सदस्यीय जो पूरी एक टीम गठित करी गई है वो कल से अपने काम को शुरू करेगी और देखेगी कि आखिर किस तरीके से कहां पर गड़बड़ी हुई है, कौन सा अधिकारी इसमें शामिल है और किस तरीके से इस पूरे घोटाले को कह सकते हैं कि अंजाम दिया गया है। साफ तौर पे अधिकारियों का कहना यह है कि हमें इस घोटाले के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था, लेकिन जब R9 टीवी ने इस पर डिबेट कराई थी उसके बाद पूरा ये विभाग जो है वो नींद से जागा है। बिल्कुल संदीप, जो टीम का गठन किया गया है ये सिर्फ अमरोहा मामले पर ही कार्रवाई करेगी, जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि तमाम ऐसे और भी इलाके हैं जहां विभाग के द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया गया है, तमाम अधिकारी उसमें संलिप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या कोई डेडलाइन तय की गई है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा खुलासा होता है वो भी घोटाले का करोड़ों रुपए के, उसके बाद में एक टीम का गठन होता है, लेकिन टीम की तरफ से क्या रिपोर्ट दी गई, क्या कार्रवाई हुई, ये बात कभी सामने नहीं आती है। बिल्कुल, देखिए अभी दिनों की बात नहीं करी गई है कि छत्रपाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है इस पूरे मामले के, और उस दिन R9 टीवी ने जब इस मामले का खुलासा किया तो वो भी हमारी डिबेट का हिस्सा थे। छत्रपाल जी, बड़ी कार्रवाई का अंदेशा यहां जताया जा रहा है, 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, क्या आपको विश्वास है कि निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई की जाएगी, जो अधिकारी वाकई में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने मुद्दा तो इसी पर्पज से उठाया है कि ये निष्पक्षता से जांच की जाए, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। प्रशासनिक दबाव में कहीं ना कहीं ये विभागीय अधिकारी जो है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर कैग टीम एक गठित की थी जी, जिसमें कैग टीम ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, लेकिन अमरोहा जनपद का क्या नाम आया? और जब मैंने वीडियो उठाया तो अमरोहा जनपद का ये छात्रवृत्ति घोटाला सामने आ गया। तो ये जो टीम बनाई जाती है ये विभागीय तरीके से तो बना दी जाती है, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन के जो मंत्री वगैरह होते हैं या जब विभाग से जो भी बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं उनके दबाव में ये पता नहीं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है।
बिल्कुल। तो छत्रपाल जी, क्या जाहिर तौर पर जिस तरीके से बात अभी आपने की कि पहले भी टीम का गठन किया गया है लेकिन अमरोहा का उसमें नाम नहीं था, आला अधिकारियों की अगर बात की जाए, हमेशा से निचले स्तर के अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है और आला अधिकारी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई हमें इस बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं कि ऐसा कोई घोटाला हो रहा है, लेकिन जब खुलासा होता है तो सब कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने में लग जाते हैं। तो क्या लगता है कि कभी आला अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? देखिए, ये आला अधिकारी जो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, हाँ। यही तो ऊपर से नीचे तक, ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा, इन्हीं के हाथों से तो आता है। बिल्कुल जी, जाहिर तौर पर। लेकिन अब जो सक्रियता दिख रही है, क्योंकि आपने कम से कम ये मुद्दा उठाया, R9 टीवी ने इस पूरे मामले पर अब प्रमुखता के साथ में खुलासा किया, जाहिर तौर पर उसके बाद में इसका असर भी हुआ। अभी बहुत हलचल तेज दिखाई दे रही है। असर उसी दिन हुआ था, कमेटी का गठन कर दिया गया, मामले की जांच पड़ताल कल से शुरू हो जाएगी। तो क्या कोई इंसाफ की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है कि वाकई में ऐसा हो सकता है इस बार कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो जाए और भी तमाम जनपदों में, सिर्फ अमरोहा की बात क्यों कर ले, और भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहां इस तरीके के घोटाले होते हमेशा से आए हैं, लेकिन कभी भी ना कोई मुद्दा उठाता है ना ही कभी कार्रवाई होती है। लेकिन R9 टीवी ने मुद्दा उठाया और उसका असर भी हुआ। देखिए मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। जैसे पहले कैग टीम बना करके भेजी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हाँ। बहुत बड़े बड़े शहर हैं, गाजियाबाद है, मेरठ है जी। तो ये एक छोटा सा शहर है अमरोहा। जब जनपद अमरोहा में कई करोड़ों का घोटाला है और वो कैग टीम ने उसको जो है क्लीन चिट दे दी, तो ऐसे बड़े बड़े शहर और भी कितने करोड़ों रुपए का घोटाला है, तो ये साफ जाहिर होता है कि मैडम कहीं ना कहीं अपनी ये जो विभागीय अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, बड़े स्तर पर जो बैठे हुए होते हैं, सचिवालय वगैरह जहाँ होते हैं, या तो मैं नहीं जानता कहाँ कहाँ बैठे होते हैं, लेकिन विभाग से जितने भी बड़े सीनियर अधिकारी होते हैं ये उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी खिसकने का खतरा हो जाता है, कहीं कोई चीज सामने आ जाती है तो। बिल्कुल ठीक है छत्रपाल जी, आप बने रहे हमारे साथ में। हमारे सहयोगी संदीप भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। संदीप, देखिए छत्रपाल जी उस दिन भी R9 टीवी के साथ में मौजूद थे, इन्होंने शिकायत की और R9 टीवी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया अपनी जिम्मेदारी के साथ, प्रमुखता के साथ। हमने प्रशासन की, सरकार की, सभी की आंखें खोलने की कोशिश की कि आखिरकार आंखें घुमाकर इस तरफ भी देखिए कि करोड़ों का घोटाला हो रहा है। संदीप, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था, क्या कोई डेडलाइन तय की गई है? क्योंकि छत्रपाल जी भी यही सवाल यहां पर सीधे तौर पर खड़े कर रहे हैं। संदीप हमारे साथ में जुड़े हैं। संदीप, यही सवाल छत्रपाल जी खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार आपने कोई डेडलाइन दी है या नहीं, क्योंकि निचले अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाएगी, बड़े अधिकारी एक बार फिर से बच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि आज जो 5 सदस्यीय टीम है उसका गठन किया गया। हालांकि अगर अभी हम बात करते हैं डेडलाइन की, तो अभी किसी भी तरह की डेडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जितना बड़ा घोटाला है उसको जल्द से जल्द उजागर किया जाएगा। और देखिए, रही बात की जिस तरह से तमाम कई बार ऐसी जांच कमेटी बनाई जाती हैं और जिसका कह सकते हैं कि घोटाला जो है वो उजागर नहीं हो पाता है और वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, लेकिन जिस तरह से R9 टीवी पर इस पूरे मामले में डिबेट हुई थी, जिसको देखने के बाद कह सकते हैं अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं से परेशान नजर आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला क्यों चल रहा था। और जिस तरह से आपने एक बात और पूछी थी कि क्या इसी विभाग में ऐसा घोटाला चल रहा है, तो इसके अलावा और भी विभाग हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यक या फिर हम बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए संदीप, आप जो कमेटी का गठन किया गया है वो किस एंगल से जांच कर रही है और किसका किसका नाम सामने आ रहा है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।